हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पिछले क्लास में हमने 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर लिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये वाला जो आपका कोण है वो आपका 90 डिग्री का है। इसे हम ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। ठीक, अब यहां दिया हुआ है साइन ए। साइन ए का मतलब आपका थीटा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर आप जानते होंगे पी बाई एच। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पे ये हो 3/4। एंगल ये है ए, इसलिए इसका परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया लंब, और ए बी जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बेस, बी हो जाएगा, और ए सी एच हो जाएगा। ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा आपका। तो 3 और 4 यहाँ पे दिया हुआ है, 3 और ये 4, तो 3 हो गया आपका पी। पी मतलब यहाँ पे आप लिखिएगा बी सी। बी सी क्या हो गया, ये आपका पी हो गया, परपेंडिकुलर। ये 3 दिया हुआ है, और ए बी जो यहाँ पे आपको ए बी निकालना है, और ए सी दिया हुआ है 4। ए सी कितना दिया हुआ है, 4, ये एच हो गया, और ए बी आपको निकालना है। ठीक है, मतलब बेस जो है वो आपको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय से जो आपका एसी का स्क्वायर होता है ना, कर्ण का स्क्वायर होता है, वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। एसी का जो आपका स्क्वायर होगा, एसी का स्क्वायर वो ए बी का स्क्वायर और बीसी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको पढ़ चुके होंगे। यहाँ निकालना है आपको क्या, यहाँ आपको निकालना है ए बी। ठीक है, मतलब बेस निकालना है आपको। तो यहाँ लिखिएगा ए बी जो है, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी आपका दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 16 माइनस 9 बराबर में आ गया 7। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर निकल के आ गया 7। ठीक, अब ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा √7। ठीक है, स्क्वायर आपका हट गया, तो आपका क्या आ गया, रूट आ गया। ठीक है, अब ए बी निकल के आ गया 7। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निकालना है कॉस ए और tan ए। ठीक है, कॉस ए और tan ए, ये आपका निकल के आया है ए बी। ए बी बराबर यहाँ लिख लीजिए, कितना निकल के आया, √7। देखिए कॉस ए क्या हो जाएगा, बी बाई एच होता है, बेस बाई का हाइपोटेनस। ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो बी क्या है, बी यहाँ पे है ए बी, बी है आपका ए बी है, और एच ए सी है। तो ए बी का मान निकल के आया है √7, तो √7 लिख दीजिए यहाँ पे, और ए सी हो जाएगा आपका 4। देखिए ए सी 4 दिया हुआ है आपका। उसी तरह हम निकालेंगे tan ए। tan थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा कि लंब बटा आधार होता है। ठीक है, मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। तो P यहाँ दिया हुआ है BC, और बेस दिया हुआ है AB। ठीक, तो tan A की यहाँ वैल्यू हो जाएगी
BC, BC कितना है आप देखिए यहाँ पे लिखा होगा, BC बराबर कितना है 3 है, तो 3 और AB कितना है, अभी जो हम निकाले हैं AB वो √7 निकाले हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान निकालिए। काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करेंगे, एक हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पे, ताकि आसानी हो हमको बनाने में, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए एक हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक, और आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 15 cot A, 15 cot A बराबर 8, ठीक है। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, cot A बराबर हो जाएगा 8/15, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक, ये 15 यहाँ पे गुना में है ना, तो ये बराबर के इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, cot थीटा बराबर होता है B/P होता है, ठीक है ना। B बाई क्या होता है, P होता है, ठीक, मतलब आधार बटा लंब, ये भी लिख देते हैं, आधार बटा लंब होता है, ठीक। इसको मान लीजिए आप 90 डिग्री हो गया। यहाँ से आप इसको A ले लीजिए, इसको B ले लीजिए, और यहाँ पे C हो गया, ठीक है। दिया हुआ है एंगल A, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा एंगल यहाँ पे, तो इसका लंब हो जाएगा ये सामने वाला लंब, ये हो गया, और AB इसका जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा, और AC इसका हो जाएगा ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे, इसका H निकालेंगे, ठीक है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए AB कितना दिया हुआ, AB आपका हो जाएगा बेस, बेस दिया हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 5 9, 6 और 2 8, और ये हो जाएगा 2, 279 आया। AC का स्क्वायर 279 आया, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, √289। तो 289 को हम बाहर निकालेंगे रूट से, तो ये कितने का आपका स्क्वायर है 289, तो ये 17 का स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका 17 आ गया AC, ठीक है। यहाँ तक निकल गया। अब इसके बाद से तो काफी आसानी है, आपको साइन थीटा और कॉस यहाँ पे सेक थीटा का मान बताना है, ठीक है। यहाँ देखिए साइन थीटा मीन साइन ए बराबर हो जाएगा P/H, P है यहाँ पे BC, ठीक है, BC बाई क्या हो जाएगा AC। BC कितना दिया हुआ है, देखिए BC है, P आपका दिया हुआ है यहाँ पे 15 दिया हुआ है, ठीक है, और B कितना दिया है 8 दिया हुआ है, तो BC है 15, और AC हम निकाले हैं कितना आया है 17, ये आपका साइन A का मान हो गया, ठीक है। अब ये सेक A का मान निकालेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण कौन सा हो जाएगा AC, और आधार हो गया AB, तो हो जाएगा 17/8, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ भी बस आपको पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है, ठीक है। 2 वैल्यू दिया है इसमें, और एक वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है। यदि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। आपका दिया गया है, ठीक है, दिया गया है आपका sec थीटा बराबर, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है H/B, ठीक है, मीन्स कर्ण बाई आधार, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है
वो आपका यहाँ पे हमने ये एंगल ए को हमने थीटा मान लिया है। अब अगर ये थीटा होगा तो जो बीसी होगा, बीसी, ठीक है, ये लाइन जो है आपका, ये बीसी जो है ये आपका हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब लंब हो जाएगा, पी हो जाएगा ये, ठीक। और ए बी जो है ये आपका हो जाएगा बेस, आधार हो गया। और ए सी जो है ये कर्ण हो जाएगा, मतलब एच हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो दिया हुआ है वो बी और एच दिया है, मतलब आधार और कर्ण दिया है। तो ए बी, ठीक है, बी को यहाँ ब्रैकेट में हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो ए बी दिया हुआ है आपका, जो बेस है वो कितना है, 12 है, देखिए यहाँ 12 दिया है ना, ये 12। और ए सी दिया हुआ है आपका, ए सी, ए सी मतलब एच, ये आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 13। तो यहाँ फाइंड करना है बी सी, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है उससे हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में होता है एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पी निकालना है, बी दिया हुआ है, बी दिया है 12, तो 12 यहाँ लिख लेंगे, 12 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो गया पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर को बराबर के इधर रहने देते हैं, और जो ये आपका बी स्क्वायर है इसको बराबर को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा 25, ठीक है। तो पी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25। तो हमें क्या निकालना है, पी निकालना है, ठीक है। तो देखिए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25, ठीक है। स्क्वायर यहां से हटा, इधर रूट चढ़ गया, तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। समझ में आया आपको, यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए अब तक, इतने सारे क्वेश्चन आप लोग कर लिए हैं, ठीक। पी बराबर आ गया आपका 5। अब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपके, वो सब आप यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है P/H। P का मान है 5, H का मान है आपका 13, साइन थीटा निकल गया। अब निकालेंगे हम कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B/H, ये सब हमने पहले क्लास में पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 12/13। फिर टैन थीटा, P/B, ठीक है, लंब बटा आधार, तो 5 बटा क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। P आपका 12 है, ये P आपका 5 है, और B आपका 12 है। फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉसेक थीटा, क्या निकालेंगे, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है H/P, मीन्स साइन जो थीटा है उसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। H दिया हुआ है 13, P दिया हुआ है 5, ठीक। और सेक थीटा तो यहाँ पे आपका गिवन ही है, दिया हुआ है सेक थीटा, देख सकते हैं यहाँ पे आपका सेक थीटा दिया हुआ था, इसको निकालने की जरूरत नहीं, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है इसको। बच गया एक आपका कॉट थीटा, क्या बच गया, कॉट थीटा बच गया। तो कॉट थीटा होता है B/P, tan का उल्टा होता है तो B/P। B है 12 और P है आपका 5, ठीक है। तो यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।